फिल्म गदर एक प्रेम कथा हिंदी सिनेमा की क्रांतिकारी लव स्टोरी फिल्म थी। गदर एक प्रेम कथा, एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म थी। भारतीय हिंदी सिनेमा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था, जो 1947 में भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि को इंकित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे सनी देओल और अमीषा पटेल और अमरीश पुरी। लिलेट दुबे, विवेक शौक सहायक भूमिकाओं में थे। बूटा सिंह की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित गदर एक प्रेम कथा। सिख ट्रक ड्राइवर मुस्लिम सकीना से प्यार करता है और उससे शादी करता है। उसके परिवार द्वारा पाकिस्तान ले जाया जाता है। इस फिल्म का निर्देशक अनिल शर्मा थे और इस फिल्म को लिखा था शक्तिमान तलवार ने, और नितिन केनी इस फिल्म के निर्माणकर्ता थी, और साथ में भंवर सिंह भौमिक गोंदलिया। इस फिल्म के और अभिनेताओं की बात करें तो जिनमें सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलेट दुबे, विवेक शौक, और छायांकन किया था इस फिल्म का नजीब खान ने, और संगीत दिया था उत्तम सिंह ने, और इस फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी। और ये सिनेमा घरों में 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने उस समय 133 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर किया था। यह फिल्म अपने समय की सबसे खूबसूरत फिल्मों से एक थी। 47वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अनिल शर्मा को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सनी देओल को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अमीषा पटेल को, और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार जैसा कि उत्तम सिंह को मिला, और फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यानी इसका सीक्वल भी आया। 11 अगस्त 2023 को इस फिल्म का दूसरा सीक्वल आया। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, क्योंकि लोग भारत और पाकिस्तान के नए बने राष्ट्रों के बीच पलायन कर रहे थे। अराजकता के बीच तारासी, एक सिख ट्रक चालक, शुरू में मुस्लिम शरणार्थियों पर हमला करने वाले हिंदू और सिख भीड़ में शामिल हो जाता है। हालांकि सकीना अली से मिलने पर, जिसे वह अपने कॉलेज के दिनों से पहचानता है, वह उसे हिंसक भीड़ से बचाता है। उसकी पहचान छिपाने के लिए वह उसके माथे पर खून लगाता है। प्रतीकात्मक रूप से उसे अपनी सिख पत्नी होने का दावा करता है। कहानी विभाजन से पहले के लाहौर में वापस जाती है, जहां तारा सकीना यानी कि अमीषा पटेल के कॉलेज में सामान पहुंचाता है। हालांकि शुरू में सकीना के दोस्तों ने उसके मजदूर वर्ग की पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाया, लेकिन तारा ने अपनी गायन प्रतिभा से उनका दिल जीत लिया। सकीना उसकी ईमानदारी से प्रभावित होती है और कॉलेज के एक समारोह में उसे परफॉर्म करने के लिए कहती है। दोनों के बीच एक रिश्ता विकसित होता है और उसके स्नातक होने पर विदाई के तौर पर तारा सकीना को एक छोटा ताजमहल उपहार में देता है। विभाजन के बाद तारा का परिवार भारत में प्रवास करने का प्रयास करता है, लेकिन मुस्लिम भीड़ द्वारा प्रतिशोध में मारे जाते हैं। तबाह हो चुके तारा मुसलमानों के खिलाफ हिंसक प्रतिशोध में शामिल हो जाते हैं। वर्तमान समय में वो वापस आकर वह सकीना को आश्रय देता है, जो मानती है कि उसका परिवार नष्ट हो गया है। जैसे जैसे वो करीब आते हैं, सकीना तारा पर बोझ डालने से बचने के लिए शरणार्थी शिविर में जाने का फैसला करती है। हालांकि उसके लिए अपनी भावनाओं को महसूस करते हुए वो वापस लौटती है और दोनों शादी करते हैं और जीते नाम का एक बेटा होता है। सालों बाद सकीना को पता चलता है कि उसका परिवार जीवित है और लाहौर में रहता है, जहां उसके पिता अशरफ अली मेयर के पद पर कार्यरत हैं। वीज़ा प्रतिबंधों के कारण वह उनसे मिलने के लिए अकेले यात्रा करती है और वापस लौटने का वादा करती है। हालांकि उसका परिवार शादी का विरोध करता है और उसकी शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से करने की योजना बनाता है। सकीना इसका विरोध करती है
और भारत और अपने बेटे के पास लौटने की इच्छा व्यक्त करती है। उसे वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित तारा जीते और उसके दोस्त दरमियान के साथ अवैध रूप से सीमा पार करता है। वे सकीना को ढूंढते हैं और उसकी जबरन शादी को बाधित करते हैं। सार्वजनिक विरोध से बचने के लिए अशरफ अली इस शर्त पर उसके पुनर्मिलन के लिए सहमत हो जाता है। तारा इस्लाम धर्म अपना ले और पाकिस्तान में बस जाए। एक सार्वजनिक सभा के दौरान तारा शर्तों को स्वीकार कर लेती है, लेकिन भारत की निंदा करने से इनकार कर देता है, जिससे हिंसक टकराव होता है। परिवार भागकर सीमा के पास एक झोपड़ी में शरण लेता है। जब उसके ठिकाने का पता चलता है तो अशरफ अली और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। तारा, सकीना, जीते और दरमियान भारत जाने वाली ट्रेन में सवार होते हैं, लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है। झड़प में सकीना को गोली लग जाती है और वह कोमा में चली जाती है। ठीक होने पर वह तारा और जीते से फिर मिलती है। उनके प्यार और समर्पण को देखकर अशरफ अली का दिल बदल जाता है और वह तारा को अपना दामाद मान लेता है। परिवार फिर से भारत लौटता है और फिर से मिल जाता है और इसी के साथ इस फिल्म का अंत हो जाता है। इस फिल्म में तारा सिंह की भूमिका में थे सनी देओल और सकीना शकू अली सिंह के रूप में अमीषा पटेल ने किरदार निभाया था। मेयर अशरफ अली सकीना के पिता के रूप में अमरीश पुरी ने किरदार निभाया था। सकीना की मां शबाना अली के रूप में लिलेट दुबे बनी थी। तारा के सबसे अच्छे दोस्त दरमियान सिंह के रूप में विवेक शौक ने भूमिका निभाई थी। उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में किरदार निभाए थे। तारा के चाचा कुलवंत तायासी के रूप में सुरेश ओबेराय किरदार निभाए थे। गुरजीत सिंह तारा की चाची के रूप में मधु मालती बने थे। प्रमोद माथ्यो गुरदीप सिंह तारा के पिता और तारा की मां परमीत कौर के रूप में कनिका शिवपुरी थीं। मुश्ताक खान गुल खान बने थे। डाली बिंद्रा समीरा खान बनी थी। तारा की चाची के रूप में मधु मालती कपूर बनी थीं और अर्जुन द्विवेदी पाकिस्तान जेलर के रूप में काम किए थे। एहसान खान अब्दुल अली, सरफराज अली के रूप में टोनी मीर चंदानी, समर जैसी सलीम अली बने थे। ज्ञान प्रकाश वली मोहम्मद, विक्रांत चतुर्वेदी करीम बने थे। राकेश बेदी वैदी कीमतीलाल बने थे। विश्वजीत प्रधान दरोगा सुलेमान बने थे। अली परिवार के काजी के रूप में इशरत अली बने थे। मिथिलेश चतुर्वेदी इंद्रीस जंग दैनिक समाचार पत्र के संपादक बने थे। BN शर्मा इकबाल दिल्ली में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के अधिकारी बने थे। परितमा काजमी लालची की महिला के रूप में किरदार निभाया था। अमिता खोपकर बानू बनी थी। संतोष गुप्ता चंदा का किरदार निभाए थे और अभय भार्गव भारतीय सेना अधिकारी बने थे। श्वेता शिंदे सकीना की दोस्त गर्ल्स बोर्डिंग हॉस्टल में आई थी। ओम पुरी कथावाचक के रूप में शामिल हुए थे और तारा सिंह की बहन के रूप में मालिका शिवपुरी ने किरदार निभाया था। तारा सिंह की बहन दूसरी के रूप में प्रीति भूटानी। वार्षिक समारोह में ओपेरा गायक के रूप में गुलशन मजीदिया सैनी थे। यह फिल्म काजोल को शुरू में सकीना की भूमिका लिए पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म उनकी पसंद के अनुरूप नहीं है, अतः यह भूमिका अमीषा पटेल ने निभाई थी। बाद में यह फिल्म मुख्य फोटोग्राफी भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई। कई दृश्यों की शूटिंग शिमला में की गई, जिसमें विस्डम कॉटन स्कूल और शहर के आसपास के अन्य स्थल शामिल है। अतिरिक्त दृश्य डलहौजी के सेक्रेट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फिल्माए गए थे। हालांकि फिल्म 1947 में सेट है, लेकिन इसमें क्यों शेरा शेरा गीत का संस्करण है, जो कि मूल रूप से 1956 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रोडक्शन को उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर फिल्माया गया। लखनऊ और रुदौली के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल लाहौर पाकिस्तान को दर्शाने के लिए किया गया था, जिसमें ला मर्टिनियर कॉलेज और इरशाद मंजिल पैलेस में मुख्य दृश्य फिल्माए गए थे। विभाजन से पीड़ित भारत के माहौल को दर्शाने के लिए पठानकोट, सरना और अमृतसर में भी दृश्य फिल्माए गए, जिसमें विभाजन के दौरान पैदा हुए शारीरिक और भावनात्मक विभाजन पर जोर दिया गया। गदर एक प्रेम कथा का संगीत उत्तम सिंह ने तैयार किया था, जिसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्म के साउंड ट्रैक में मुख्य रूप से
उदित नारायण और अलका याग्निक द्वारा गायन गाया गया था, जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल द्वारा चित्रित पात्रों को अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना हुआ था ऊर्जा काले कामा, जो इस फिल्म का साउंड ट्रैक यानी कि एक तरह का टाइटल सॉन्ग बन गया। और एक और गाना था मैं निकला गढ़ लेके। इस फिल्म के 2 गाने सुपर डुपर हिट रहे थे। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और कई रिकॉर्ड बनाए। आज भी जब गदर एक प्रेम कथा की बात होती है तो वो पुराने दौर याद आ जाते हैं। ख़ास तौर पर वो अमरीश पुरी, जो 2003 में उनका वो दुनिया से अलविदा हो गए, लेकिन ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म का सीक्वल भी आया 2023 में। फिल्म दोबारा गदर 2 के नाम से बनी। तो आज हम बात कर रहे थे गदर एक प्रेम कथा की। हम मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल मोटिवेशनल आरजे विकास कैमूरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।